Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम विजुअल बेसिक्स कहते हैं उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। विजुअल बेसिक्स, विजुअल का वर्ड जो है बेटा आपको पता है कि विजुअल ऐसी चीज होती है जो हमें ज़ाहरी तौर पे बहुत अच्छी नजर आती है, यानी विजुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमने चीजें तैयार करनी है वो इस लैंग्वेज के अंदर, इस लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के अंदर तैयार की जाती हैं, इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू तैयार की जाती हैं। सो विजुअल बेसिक बेसिकली जो है वो ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उसके मुख्तलिफ जो कमांड्स होती हैं जो कि यूज़ करते हैं, लाइक हम तो उनके ऊपर क्लिक करके हम काम कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे डेवलप होती हैं, उनकी डेवलपमेंट क्या होती है, ये सारा कुछ हमने विजुअल बेसिक के अंदर समझना है। तो बेटा हम लोग विजुअल बेसिक के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू क्रिएट द प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस। प्रोग्राम्स भी और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे डेटाबेसेस हो सकती हैं या फिर हमने अकॉर्डिंग टू नीड अपने प्रोग्राम तैयार करने हैं। फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है और उसके अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उन उसको उसको डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमारी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विजुअल बेसिक यूज होती है। इट इज वेरी इजी लैंग्वेज टू क्रिएट इफेक्टिव एप्लीकेशन। ये सबसे आसान हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम विजुअली रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं, हमारा जो भी सिस्टम हमने डेवलप करना है, लाइक हमने कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है। सो अगेन रिवाइज कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used to create programs or applications for Microsoft Windows use operating or like the operating system that is very easy language to create effective application। अब थोड़े से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, मैंने पॉइंट्स की सूरत में बनाए हैं बेटा। सबसे पहले इट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन, इवेंट आपको पता है किसी मौके को कहते हैं, ड्रिवन उसको चलाना, यानी कोई खास अगर हमने काम इससे करवाना है, कोई खास काम डेवलप करना है तो हम इस लैंग्वेज के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। लाइक हम लोग कोई बटन बनाते हैं, लाइक हम लोग कोई मेन्यू डेवलप करते हैं, लाइक हमने कोई जो है वो एक ऐसा क्लिक क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम कर सके, तो हम इसको कह सकते हैं इवेंट ड्रिवन, यानी काम के लिहाज से जो है वो हमारी ये लैंग्वेज यूज होती है। इट इज यूज टू राइट द प्रोग्राम्स दैट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट इवेंट्स लाइक द क्लिकिंग माउस बटन। ये ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है जो कि हमारी विंडोज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जस्ट ओनली उसके अंदर हम लोग कोई क्लिक करते हैं या फिर माउस का कोई माउस बटन क्लिक करते हैं या फिर हम लोग किसी और तरह जो है वो उसका जो उसके इवेंट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो हमारी इसके अंदर यूज होगी, इसके अंदर प्रिपेयर होगी। इट इज यूज टू बिल्ड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छी तरह से आप जानते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर लिखी हुई चीज नहीं होती बल्कि पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर उसके बाकायदा आइकॉन्स बने होते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन के ऊपर डिफरेंट हर एक एप्लीकेशन का एक आइकॉन है, आपके कंप्यूटर के अंदर हर एक एप्लीकेशन का एक यानी सॉफ्टवेयर का एक बाकायदा आइकॉन है। उस आइकॉन को और उन तस्वीरी शक्लों को जिसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं हम उसको GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्योंकि विजुअल है, जाहिर देख के हम लोग उसके ऊपर क्लिक करके किसी भी इवेंट को किसी भी चीज को ओपन करते हैं, तो सो इट इज यूज टू बिल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कन्वीनियंटली, आसानी से, एंड ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग जस्ट ओनली हम बटन्स को बना लेते हैं, उन बटन्स को क्लिक करते हैं या फिर मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, इनसे हम लोग काम कर लेते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक द बटन्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस, अब उसमें हम बटन्स बना लें, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बना लें, हम मेन्यूज बना लें। ये नेक्स्ट हम जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके बाद जब हम इसका आईडी डिस्कस करेंगे उसके अंदर ये सारी कमांड्स आपको मैं वन आफ्टर अदर समझाऊंगा। उसके बाद बेटा दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीसाइज्ड एंड फॉर्मेटेड विजुअली। हम इनको विजुअली बना के उसके बाद अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम इसको देख के ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, जिस तरह आप लोग एक पिक्चर है उसको क्रॉप कर लेते हैं आसानी से,
अगर उसका साइज कंप्रेस करना है वो आसानी से कर लेते हैं, रीसाइज करके उसको बड़ा करना है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह इसके अंदर भी हम लोग जो चीज डेवलप कर लेते हैं हम उसको विजुअली फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसको कलरफुल कर सकते हैं, उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, उसके अंदर नई चीजें ऐड कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी रीसाइज्ड एंड फॉर्मेटेड इजीली विद द हेल्प ऑफ द विजुअल बेसिक्स। अब बेटा हम लोग इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि बेसिकली विजुअल बेसिक की हिस्ट्री क्या है। जी बेटा, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं इसकी बेसिक हिस्ट्री, विजुअल बेसिक की यानी हिस्ट्री। विजुअल बेसिक जो है दैट इज डायरेक्ट फ्रॉम अ बेसिक दैट इज बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स मतलब जो सीखने वाले हैं, ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी ये लैंग्वेज जो है इसके अंदर जितने भी कोड्स हैं वो एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, उसके बाद जितने भी सैम्बल्स है वो सारे यूज होते हैं। उन सैम्बल्स को, उन फार्मूलाज को, फंक्शंस को यूज करते हुए हमने डिफरेंट इसके अंदर डेवलपमेंट्स करनी होती हैं। इस वजह से जो विजुअल बेसिक है ये क्या है, बेसिक है, लाइक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज है, इस वजह से भी इसके अंदर शामिल होता है। अब इसके अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये मिड 1960 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी। किसने डेवलप की थी? प्रोफेसर जॉन कैमिनी ने और थॉमस कर्ट्स ने। इसने थॉमस कर्ट्स ने और जॉन कैमिनी ने 1960 के अंदर जो है वो पहला जो था विजुअल बेसिक का कॉन्सेप्ट या कह सकते हैं विजुअल बेसिक को पहली दफा जो है वो स्टार्ट किया था, या फिर इसके ऊपर जो है वो उसने अपने कोडिंग स्कीम जो है वो जारी की थी या इसको यूज किया था। उसके बाद अगर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसके हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह दूसरे जो है वो सॉफ्टवेयर देखते हैं जिनके थ्रू जो है ये हम डिफरेंट वर्किंग्स करते हैं, तो उन्होंने जो हमारा पहला जो उनका पहला एडिशन था विजुअल बेसिक्स का वो 1991 के अंदर जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। 1991 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने विजुअल बेसिक का पहला एडिशन जो था वो बनाया। उसके बाद विजुअल बेसिक जो 6 थी उसको रिलीज किया गया। रिलीज करना बनाना और है, यानी वो जस्ट ओनली प्रोफेशनल लेवल पे लोग यूज करते हैं, और रिलीज करना मतलब आम लोगों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर शेप के अंदर जो है वो कह सकते हैं थ्रू इंटरनेट या फिर सीडीज के थ्रू या फिर और मुख्तलिफ किस्म से जो है वो रिलीज कर दिया गया सितंबर 1998 के अंदर। ठीक है, क्योंकि तब कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा आम होना शुरू हो गया था। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर काम करना शुरू कर उसने दिया था। इंटरनेट आम हो चुका था। कंप्यूटर जो है वो एक लिमिटेड एरिया में आ चुका था। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर यूज होने लग गया था इस 1998 के अंदर। तो तब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है या फिर विजुअल बेसिक या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आ चुका था। उससे पहले जो है वो जीयूआई यूज नहीं होता था, बल्कि जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस यूज होता था। तो जाहिर सी बात है जब जीयूआई आया तो जीयूआई बनाने के लिए जो है वो उनको विजुअल बेसिक की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने फिर 1998 के अंदर जो है वो पहला अपना एडिशन जो था वो शाया कर दिया, जो कि प्रोग्रामर्स ने परचेज करके इससे बकायदा प्रोग्रामिंग सीखी और प्रोग्राम्स बनाए, मुख्तलिफ डेटाबेसेस बनाए, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाए। अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन आजकल चल रहा है दैट इज विजुअल बेसिक डॉट नेट, हमें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। हम स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं और बाद में इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन या फिर हमारा कोई भी डेटाबेस। हमारा तो काम है कि हमने कोई भी विजुअल चीज है वो इसके अंदर क्रिएट करनी है। जी बेटा, उसके बाद इसके बेसिक एडिशंस की बात करते हैं। एडिशंस क्या होते हैं? जिस तरह हर एक गाड़ी का नया मॉडल आता है, मोबाइल फोन का आजकल ये है कि हर एक साल के बाद क्या हर 6 माह के बाद नया मॉडल आ जाता है। उस मॉडल के अंदर क्या होता है? नई अपडेशंस होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो अगर हम मोबाइल फोन की हिस्ट्री में जाएं तो मोबाइल फोन पहले जो था वो जस्ट ओनली एक वायरलेस सेट के तौर पे यूज होता था। फिर जो पहला कंप्यूटर, जो पहला मोबाइल फोन था वो जस्ट ओनली 2 पर्सन ने यूज किया था। एक के पास माउथ पीस था, एक के पास ईयर पीस था। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते जो है वो पीटीसीएल सेट तक चला गया। पीटीसीएल के बाद जो है ये मोबाइल फोन की तरफ चला गया। मोबाइल फोन में बटन्स वाला आया। बटन्स वाले के बाद जब वो सीख लिया तो फिर एंड्रॉइड आ गया। एंड्रॉइड से फिर अब आगे बढ़ते बढ़ते अब तो बहुत ही ज्यादा अपडेट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग हर एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह इसके डिफरेंट एडिशंस हैं। अब ये एडिशंस इस तरह हैं कि ये एक स्टूडेंट से लेके एक प्रोफेशनल टीम तक जो है वो वर्क करते हैं
और उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला एडिशन जो इसका है दैट इज लर्निंग एडिशन। लर्निंग एडिशन आपके लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जो कि विजुअल बेसिक को सीख रहे हैं, जिनको अभी जीयूआई की समझ नहीं है, जिनको अभी कमांड्स की समझ नहीं है, उनको समझने के लिए ये एनवायरनमेंट देता है कि वो प्रोग्राम बनाना सीखें, वो सीखें कैसे बटन डेवलप किया जाता है, वो सीखें किस तरह विजुअली हम किसी भी ग्राफिक को बना सकते हैं और उसके बाद किस तरह एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, किस तरह उनको अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, किस तरह हम एक डेटाबेस को डिजाइन के इनिशियल प्रोसेस के थ्रू लेके जा सकते हैं। यानी ये बिगिनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स या जो भी इंसान सीखना चाहता है, ये उसके लिए लर्निंग एडिशन होता है और ये लिमिटेड होता है। उसके बाद प्रोफेशनल एडिशन, ये उन प्रोफेशनल्स के लिए लाइक मैं, जिसको थोड़ा बहुत इल्म है, जिसको विजुअल बेसिक थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसने अब ये लर्निंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, अब वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए हैं, वो डिग्री क्लियर कर चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि वो अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाएं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी जो एप्लीकेशन जो है वो अपनी मार्केट में लेके आए जो कि उनके लिए विजुअली बड़ी अट्रैक्टिव हो। तो ये जो हमारा प्रोफेशनल एडिशन है उसमें लर्निंग एडिशन के साथ साथ ऐसी कमांड आ गई हैं जो कमांड्स इस्तेमाल होती हैं प्रोफेशनली, एक बाकायदा पूरा एक जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। यानी इससे एक स्टूडेंट जो है वो एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। उसके बाद इसका एंटरप्राइज एडिशन, बेटा वो एडिशन है जिसमें पूरी टीम काम करती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है उसने जो है वो एक ऐसा एंटरप्राइज एडिशन उनके पास मौजूद है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स मिलके डे टू डे नया से नया सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसके बाद उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या लेके आते हैं, नई से नई अपडेशन आती है। आप देखते हैं कि आपके हर वीक के अंदर अपडेट की ऑप्शन आई होती है कि विंडो अपडेट करें, ठीक है। इसी तरह आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आप इंटरनेट से अटैच हुए नहीं और आपको फौरन से मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी आ रही है कि अपडेट की ऑप्शन आ रही है। मतलब कि जो हमारा इंटरप्राइज एडिशन है उसके अंदर हर एक कमांड मौजूद है और वो कमांड इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि हम लोग अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको विजुअली अपडेटेड टू अपडेटेड बनाएं और उनके अंदर नई से नई, यानी ये मोस्ट प्रोफेशनल्स के लिए ये एडिशंस हैं। तो तीनों एडिशन जो हैं हम लोग लर्निंग भी सीखेंगे, प्रोफेशनल एडिशन भी सीखेंगे और एंटरप्राइज एडिशन भी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा जो हमारा आईडीई है यानी विजुअल बेसिक का जो मेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट देता है, जहां से हमने प्रोग्राम बनाना सीखना है, वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बेटा इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन, ये कब लॉन्च हुई, एडिशन इसके क्या है, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको इसकी क्लियरेंस हो गई हो तो इस नॉलेज को बेटा दूसरों तक लाजमी पहुंचाइएगा, क्योंकि नॉलेज फैलाने से बढ़ता है, रिवाइज करने से बढ़ता है। इसको लाजमी तौर पे पढ़िएगा। जज़ाकल्लाह बेटा।